10 मार्च को जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तीरथ सिंह रावत ने, तो किसी को पता नहीं था कि 11 दिन के भीतर ही वो राष्ट्रीय विवादों में छा जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया में। मैं हूं अंजलि आपके साथ। आपको बता दें कि किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि मुख्यमंत्री, जी हाँ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 10 दिनों के अंदर ही राष्ट्रीय स्तर के बयानों में छा जाएंगे। जी हाँ, उसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का नंबर 1 स्थान है। और हो भी क्यों नहीं, इनकी जुबान जो हमेशा फिसलती रहती है। आपको बता दें कि कभी इन्हें लड़कियों की फटी जींस उत्तराखंड के विकास से ज़्यादा नजर आती है। उत्तराखंड के बेरोजगारी से ज़्यादा इन्हें लड़कियों के घुटने के ऊपर तक के कपड़े नजर आते हैं और फटी हुई जींस पे इनकी निगाह ज़्यादा जाती है। ये हम आपसे नहीं कह रहे हैं, खुद तीरथ सिंह रावत के बयान कह रहे हैं। और सिर्फ यही तक नहीं थमा, आपको बता दें कि एक बार फिर तीरथ सिंह रावत जी अपने बयानों को लेकर, अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में है। क्या कहा आखिर तीरथ सिंह रावत ने आगे, आइए आपको बताते हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 बच्चे इसलिए कम राशन। रविवार को रामनगर पहुंचे थे उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत और साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसा बयान दे दिया जिससे अभी काफी चर्चे में है और जिससे आपको बता दें कि विवाद खड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों में सरकार द्वारा बांटे गए चावल को लेकर भी जलन होने लगी है। हालांकि आगे उन्होंने कहा कि 2 सदस्य वालों को 10 किलो जबकि 20 सदस्य वाले को 1 क्विंटल अनाज क्यों दिया गया। उन्होंने कहा इसमें दोष किसका है। उन्होंने सीधा कहा कि इसमें दोष किसका है। उसने 20 पैदा किए और आपने 2 किए तो उसको 1 क्विंटल मिल रहा है, तो इसमें जलन काहे का। यही कुछ शब्द थे तीरथ सिंह रावत के रामनगर के जो भाषण थे, जो बयान थे, उसमें कुछ ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया था मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने। तो आप जरा बताइए कि क्या इस तरीके का बयान देकर मुख्यमंत्री का सुर्खियों में रहना और विवाद खड़ा करने की कोशिश करना, विवादों में बने रहना कहां तक सही है। क्या मान लिया जाए कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं या फिर उन्हें चर्चा में बने रहने का बड़ा ही शौक है। हालांकि आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत लगातार सुर्खियों में बने रहे हैं। आगे हम और भी उनकी कई बातें आपको बता रहे हैं, किस तरीके के बयान दे देकर वो लगातार चर्चे में रह रहे हैं। उन्हें उत्तराखंड की बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें उत्तराखंड के विकास की तरफ बिल्कुल उनकी ध्यान नहीं है। टल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। लोगों ने स्टोर बना लिए, खरीदार सामने ढूंढ लिए। इतना बढ़िया चावल आया, कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में भी, आपदा के समय। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 हैं तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला। भैया इसमें दोष किसका। उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काहे का, जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए। उन्हें तो बस लड़कियों के कपड़े और फटी जींस से मतलब है, उन्हें तो और कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो क्या मान लिया जाए कि वो सिर्फ लड़कियों के घुटने देखते हैं या फिर वो सिर्फ इस तरीके के विवादित बयान देकर चर्चे में बने रहना चाहते हैं। 11 दिन के अंदर, जी हाँ, जो 11 सालों तक कोई मुख्यमंत्री ना कर पाए वो तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 11 दिनों में करके दिखा दिया। यानी कि बच्चा बच्चा के मुंह पे उनका नाम आ गया है और इसको लेकर कई लोगों ने जो है उन्हें रिप्ड जींस, रिप्ड कपड़े हैशटैग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि पूरी तरीके से उनको प्रसिद्धि मिल चुकी है। लेकिन ये प्रसिद्धि ना तो उत्तराखंड के विकास को लेकर है, ना ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है। लेकिन इस तरीके के बयान जो हैं वो महिलाओं में असुरक्षा के भावना जरूर बढ़ा सकते हैं। तो एक मुख्यमंत्री का
इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल और इस तरीके के बयानों का इस्तेमाल कहां तक सही है। इस तरीके का बयान देना महिलाओं में असुरक्षा का भावना पैदा करता है और उत्तराखंड में कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं ये आप समझ सकते हैं। हम आपसे पिछले जो न्यूज़ थी पिछले में भी हमने आपसे इस बात में चर्चा की थी, लेकिन क्या ये जो तीरथ सिंह रावत हैं उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, आपको बता दें कि इस तरीके की सिर्फ बयान देते रहेंगे या फिर उत्तराखंड में विकास की भी बयार चलेगी। अब ये तो आप बताइएगा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बताएंगे कि वो सिर्फ बयान देना चाहते हैं, चर्चे में सुर्खियों में छाए रहना चाहते हैं या फिर कुछ काम भी करना चाहते हैं। उन्हें बयान देने के लिए जो है जनता ने चुना है या फिर काम करने के लिए या फिर महिलाओं के घुटने और फटी जींस देखने के लिए। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, कभी सूरज छिपता ही नहीं था या कहते थे, लेकिन आज के इस समय में वह डोल गया, बोल गया। उन्होंने उत्तराखंड के रामनगर में कोरोना महामारी को लेकर कुछ ऐसे बात कह दिए जिससे जनता भी हैरान रह गई और आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अन्य देशों के मुकाबले भारत इस बीमारी से बेहतर लड़ रहा है और आगे उन्होंने कहा कि भारत में इसे बेहतर तरीके से निपटा। इसी दौरान उन्होंने कह दिया कि अमेरिका ने हम पर 200 से ज़्यादा सालों तक राज किया और इस समय वह संघर्ष कर रहा है, जबकि आपको बता दें भारत अमेरिका नहीं ब्रिटिश सरकार की गुलाम थी। जी हाँ, सबको पता है, एक बच्चे को पता है कि भारत जो है वो अमेरिका की नहीं ब्रिटिशर्स की गुलाम थी। जी हाँ, ब्रिटिश की गुलाम थी भारत। लेकिन मुख्यमंत्री के इस तरीके के बयान, उनके कहते कहते जो शब्द फिसल गए, उससे उनके ज्ञान का अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि एक मुख्यमंत्री का इतना ज़्यादा ज्ञान होना आप खुद ही समझ सकते हैं। इस तरीके के शब्दों का फिसलना और इस तरीके का बयान देना उन्हें मुख्यमंत्री पद के काबिल बनाती है या नहीं, ये पूरा फैसला आपका है कि आपने आखिर कैसे मुख्यमंत्री चुनकर उत्तराखंड के शासन को उनके हाथों में सौंपा है और उत्तराखंड का विकास कहां तक संभव है। हमारे अब तक के खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में अपनी राय रखना ना भूलें और हमारी वेबसाइट पे भी विजिट करें। जी हाँ, ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया www.co.in पे जाएं और साथ ही अपनी राय रखें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।